साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक टू वॉक। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्रेडिट कार्ड एक घाटे का सौदा है या फ़ायदे का। हमें कोई ना कोई फ़ोन आता है किसी बैंक से कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लो, इस क्रेडिट कार्ड से आपको फ़ायदा होगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हमें ये बताया जाता है, उसकी खूबियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन क्या कोई हमें बताता है कि क्रेडिट कार्ड के ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि ये एक फ़ायदे का सौदा है, घाटे का सौदा। क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले हम समझते हैं चीज़ क्या है। क्रेडिट कार्ड एक एटीएम की तरह कार्ड होता है और उसको हम बिना आपके अकाउंट में पैसे होने पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का लोन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक ये लोन है। उसके बाद हमें क्या समझना चाहिए कि ये हमें पैसा तो ऑफर कर रहा है, बस उस पैसे का ब्याज कितना ले रहा है। देखिए, हमारे एक तरीके से ये हमारी जेब में पैसे तो रख देता है, जिसको हम इजीली बहुत आसानी से हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका ब्याज भी चुकाना है। आप किसी से ब्याज पे पैसा लोगे तो आप पूछोगे ना कि भाई ब्याज पे कितना ब्याज है इसका। तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए हम सबसे पहले तो टर्म एंड कंडीशन देखनी चाहिए कि भाई उस पर कितना ये हमसे ब्याज चार्ज करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे को 1 लाख का खर्च आ गया कोई, तो इधर उधर से करने से बढ़िया मैं क्रेडिट कार्ड से कर लेता हूँ। देखो, एक आधी बार अगर कोई मोटा खर्चा आ जाए तो क्रेडिट कार्ड से करने में कोई बुराई नहीं है। अगले मंथ आप उसको पे कर देंगे, आपको ब्याज भी नहीं लगेगा। कई लोग उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करा लेते हैं। ठीक है, ये फायदे का सौदा यहाँ पर है। लेकिन जिस आदमी ने इसको आदत बना ली कि हर महीने कुछ ना कुछ, मान लो मेरी सैलरी खत्म होगी और उसके बाद भी मैं क्रेडिट कार्ड के यूज करके शॉपिंग कर रहा हूँ या कोई फालतू खर्चा कर रहा हूँ या मैं घूमने जा रहा हूँ, तो हर महीने मेरा एक फिक्स अमाउंट क्रेडिट का सैलरी आते क्रेडिट कार्ड का बिल खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का ट्रैप भी है। तो दोस्तों, हम लोगों को डिसाइड करना है कि इस हथियार को हमें कैसे यूज करना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। देखो, जिस बंदे का अपने ऊपर एक डिसिप्लिन है ना, जिस बंदे का अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल है, वो तो इसको ले लो। बट जिसको ये लग रहा है ना कि पैसे मेरी जेब में और मैं खर्च देता हूँ, मेरे बस की चीज़ नहीं है भाई, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं बना है। क्रेडिट कार्ड उसके लिए बना है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसको ढंग से यूज करोगे तो आपके फायदे का सौदा है। लेकिन अगर आप इसके जाल में उलझ गए ना, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड बनवाओगे, आपके पास है ना इतने फोन आ जाएंगे कि आप उस लालच में पड़ जाओगे कि इस बैंक का भी बनवा लूं, इसका भी बनवा लूं। 10 क्रेडिट कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी सारी सैलरी क्रेडिट कार्ड के बिल में ही चली जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो क्रेडिट कार्ड के हिसाब की है कि नहीं है। ठीक है, आपका अपने पर कंट्रोल है कि नहीं है। अगर कंट्रोल है तो आप इसको यूज करो, एक अच्छा टूल है। ठीक है, लेकिन आप जो ये मतलब अपने एक इजी मनी के चक्कर में, अगर क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस गए ना, तो फिर आप मतलब उसका कोई हल नहीं है। आप ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे कि आप एक लोन को उतारने के लिए दूसरे लोन, फिर उसके लिए पर्सनल लोन लोगे और एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ट्रैप तो बहुत छोटी चीज़ है, आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, मिडिल क्लास की तो हम बाद में बात करेंगे। कुल मिला के ये मान लो कि अपनी नेसेसिटी के जो मतलब खर्चे हैं ना, उनके लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तो ये तो जस्ट मैंने इसलिए आपको एक बेसिक वीडियो बना दिया कि आपको अंदाजा हो जाए कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा। अगर इसकी डिटेल में हम कभी बात करेंगे कि भाई अगर लेना है तो कौन सा लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड लेते हुए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगली बार हम जब मिलेंगे तो ऐसा ही देखो मेन मकसद ये है, मेरा मेन मकसद इस चैनल का यही है कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस को कई बार क्या है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स को यूज करके, बहुत ही मुश्किल शब्दों का यूज करके लोग मतलब क्या है कि इसको एक क्लास पीपल के लिए बनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो फाइनेंस है ना, वो घर घर तक जाए और एक आम आदमी इसको समझे, गरीब आदमी भी समझे, वो भी एक सेविंग करे और वो भी अपनी लाइफ को, एक अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारे। तो मैं कुल मिला के इस चैनल के थ्रू फाइनेंस को आसान बनाना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।